इस वजह से कोई अब तक कदम नहीं उठा पाया, लेकिन जो बाइडेन ने जो कदम उठाया उसका नतीजा क्या आने वाले वक्त में दिखेगा क्या? समीर, एक और इस पर इनपुट है। शिकागो फायरिंग पर ही राष्ट्रपति बाइडेन ने अब दुख जताया है और खबर यह है कि बाइडेन कह रहे हैं मैं मूर्खतापूर्ण बंदूक हिंसा से स्तब्ध हूं। सेंसलेस वो इसे कह रहे हैं, वायलेंस ऑफ सेंसलेस। और इस घटना ने अमेरिकी समुदाय को फिर दुख पहुंचाया है। बंदूक हिंसा की महामारी के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये बड़ी बात सुमित कुमार झा जो बाइडेन कह रहे हैं, और इस बीच ये भी देखना होगा कि आखिर इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बाद क्या कदम उठाने की घोषणा उनकी तरफ से और की जाती है। लेकिन हथियार रखना आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों में कैसे शुमार हो चुका है, इस बारे में आपसे चर्चा करूं उससे पहले डिटेल इनपुट पूर्णिमा के पास। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूएस में क्यों रुक नहीं रहा है गन कल्चर और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? एक्सपर्ट्स जरूर इसे लेकर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसको भी आप समझिए क्योंकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं उनसे लेकर राज्यों के गवर्नर तक गन समर्थक रहे। हालांकि जो बाइडेन जरूर इसे पैंडेमिक बताते हुए इस पर काम करने की बात करते हैं। अमेरिका में अभी 63,000 से ज्यादा लाइसेंस गन लीडर हैं। 63,000, इस नंबर को आप समझिए। और एक साल में 83,000 करोड़ की बंदूकें बेची जाती हैं। 83,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ इन हथियारों को बेचकर। नेशनल राइफल एसोसिएशन यूएस में सबसे ताकतवर वहां की गन लॉबी है। कई अमेरिकी राज्य भी बंदूक से जुड़े प्रतिबंधों को हटाते रहे हैं। समय समय पर यह देखा गया है कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बिना लाइसेंस और ट्रेनिंग के हैंड गन को आप रख सकते हैं। यानी लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने साथ चलता फिरता लोगों को मौत के घाट उतारने वाला हथियार कैरी कर सकते हैं। 2021 में जॉर्जिया और टेक्सास राज्यों ने एक बिल भी पारित किया था, लेकिन 2020 में गन समर्थक लॉबी ने 3.2 करोड़ डॉलर इस पर खर्च किए। कितना ज्यादा खर्चा होता है? गन का विरोध करने वाली लॉबी 2.2 करोड़ डॉलर भी खर्च कर पाई है। यानी कि कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि पैसे खर्च होते रहते हैं, गन लॉबी विकसित होती रहती है। और साथ ही डॉक्टर सुमित कुमार झा ये भी समझना होगा, और मैं आई बेग टू डिफर, इसमें सिर्फ बच्चों की बात नहीं की जा सकती है। बच्चे अकेले हैं और उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, इस तरह की मानसिकता डेवलप होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट देखेंगे, 153 करोड़ रुपए का इनाम 83 साल के एक आदमी पर जिसने गोलियों से भून डाला किसी को, बस यूं ही। तो यहां इतना आसान है सब कुछ कि सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि ऊपर से फ्लो होता है ये कल्चर। घर में बच्चे सीखते हैं कि कैसे गन रखनी है, खरीदना है, चलाना है, और वो कितनी आम बात है। बाइडेन जब ये कह रहे हैं कि इस हिंसा इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, तो बाइडेन का ये कहना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा तो ज़रूर कर रहा है कि अमेरिका इस बात के लिए चिंतित है और क्या अमेरिका कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे इस पर नियंत्रण हो सके। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। कारण ये स्पष्ट है, इसको 2-3 पहलू में देखना पड़ेगा। पहली बात ये कि अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो लोकतंत्र के नाम पर पूरी दुनिया को नसीहत देता रहता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर स्वतंत्रता की बात बहुत ही व्यक्तिगत है, और उसमें जब ये गन का एक बात और इसमें ध्यान रखिए, हम लोग गन कल्चर की बार बार उल्लेख कर रहे हैं, और गन कल्चर कहीं नहीं कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता से वहाँ पर जुड़ी हुई है। और इसलिए ये कह देना कि किसी भी वजह से किसी भी समय इस बात पर प्रतिबंध लग जाएगा कि व्यक्ति वहां पे गन नहीं रखेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता है। पूर्णिमा नाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से। पूर्णिमा जी, किस तरह के डेवलपमेंट्स आप इस वक्त अमेरिका के अंदर होते हुए देख रही हैं? बिल को मंजूरी दी जाती है जो बाइडेन की तरफ से, और उसके बाद दोनों ही वहां की पार्टियां जो हैं, डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन हो, इसका समर्थन करते हैं। लेकिन जमीन पर क्या चीजें उतरती हुई नजर आ रही हैं ताकि इस गन कल्चर पर विराम लगाया जा सके, बेकसूर लोगों की जान इस तरह से ना जाए? थैंक यू समीर जी। मैं विस्कॉन्सिन से बोल रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू कंसिडर ओवर हियर। श्योरली हम कलेक्टिवली गन कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो पार्टी दो साइड से सोचते हैं। एक सोचते हैं कि हमारे पास सेल्फ डिफेंस रहना चाहिए, दूसरा सोचते हैं कि स्ट्रिक्ट करो गन लॉ। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। द आइडिया इज हियर टू मेक ए पॉलिसी व्हिच वर्क्स फॉर द ह्यूमैनिटी एट द एंड ऑफ द डे, है कि नहीं? बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर वाकेशा मैसेकर कवर की हो, आप पता है जो क्रिमिनल था और है, he was actually let out by the DA of Milwaukee, who went to Waukesha, यहाँ से 10
15 मिनट से है, मैं जहाँ से हूँ। क्रिसमस परेड में जाके कार को ही रैन ओवर एंटायर पीपल, सेवरल पीपल डाइड एंड ऊपर से कई लोग इंजर्ड हो चुके। अब उनके जो बैकग्राउंड है, जो क्रिमिनल का बैकग्राउंड है, वो था एक रेसिस्ट ब्लैक टोटली हेटेड। नहीं पूर्णिमा जी, ये इक्का दुक्का इंसिडेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर एनालाइज कर सकें। यहाँ पर 300 से ज्यादा घटनाएं, 300 से ज्यादा शूट आउट सामने आ चुके हैं इसी साल। गन लॉबी जो है, जो पावरफुल गन लॉबी है अमेरिका की, उसके खिलाफ खड़े होने का मादा क्या किसी के पास है? कोई हिम्मत दिखाएगा क्या? इट्स नॉट अबाउट गन लॉबी ऑल्सो। आप शिकागो की शूटिंग देखो, जो जहाँ पे शूटिंग हुआ है, हर रोज एवरी वीकेंड देयर इज 20 शूटिंग्स एवरी वीकेंड। सवाल यही है ना कि हथियार रखना कैसे एक आम आदमी के लिए संवैधानिक अधिकार में शुमार हो चुका है, जबकि मानव अधिकार की इतने बड़े बड़े मंच पर यूएस अपनी तरफ से बात रखता है, तो खुद वहां पर किस तरीके से ये कल्चर पनप रहा है, इसको लेकर क्यों नहीं कदम उठाया जाता है? सिंह साहब, आपसे इस बारे में करूंगी बात, लेकिन उससे पहले इन्फो वॉल पर चलते हैं पूर्णिमा के पास। पूर्णिमा, बिल्कुल पूर्णिमा जी, जो आपने बात शुरू की थी वो बहुत सही दिशा में जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो डाइवर्ट होती गई क्योंकि आपने लॉबी का जिक्र किया है। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन, उसके बारे में कुछ डिटेल्स बता देते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि अमेरिका में सबसे शक्तिशाली लॉबी समूह है एनआरए, राइफल्स एसोसिएशन। और ये जो एनआरए है, ये हर साल लगभग $250 मिलियन खर्च करता है। एक बेतहाशा खर्चा किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों को पैसा देकर कानून बनवाता है एनआरए, और उसके बाद कानून के हिसाब से चलने की दुहाई देकर अपने हथियार बेचता है। गन लॉ को प्रभावित करने के लिए हर साल $3 मिलियन खर्च किए जाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। एनआरए ने ये सारा पैसा कानून बनाने वाले सांसदों पर खर्च किया, जिस फंडिंग की अभी अभी हम बात कर रहे थे। आखिर क्यों इसको नकारा नहीं जा रहा है? दावा यह भी है कि एनआरए के सदस्य 5 मिलियन के करीब है, एक लार्ज मेंबरशिप है, और इसके सदस्य यूएस के पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेकर नेता और अभिनेता भी हैं, सब कुछ है पूर्णिमा नाथ जी। तो फिर आखिर कैसे रुकेगी गन लॉबी, कैसे रुकेगा गन कल्चर? और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैम कि प्लीज इसको ब्लैक एंड व्हाइट की तरफ डाइवर्ट मत कीजिएगा। हमको यह भी समझना होगा, जिस आइडिया का आपने जिक्र किया था, दैट आइडिया इज क्लियरली नॉट वर्किंग, जिसके लिए बंदूक रखने का अधिकार दिया गया था। You are actually targeting a culture over here, so I have to tell you what's No, I am just trying to talk about those people who are losing lives, ma'am, for no reason. That's all. For no reason they are losing lives. You invited me to be on your show, so let me speak. Otherwise, don't invite me. जो कल्चर की बात आप कर रहे हो, जो शिकागो में जो शूटिंग हुआ है, वहाँ पे जो गन स्ट्रिक्ट लॉ है, उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। शिकागो हैज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉ ऑफ गन। हर वीकेंड में there is 20 shootings that happens average on average. Yeah. So yes, I'm not talking about in a real world, in a perfect world, a gun is not necessary. But we're not in a real world. We're not in a perfect world. So you can't just simply say one person cannot have defense capability. आज जो कन्हैया लाल की जो beheading हुआ है, उनके पास defense capability होती तो उनकी behead नहीं होता। इतना अच्छा होता पूर्णिमा नाथ जी, अगर आप एक बार फिर से खुद को सुने तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप खुद ही कह रही हैं कि हम परफेक्ट वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में नहीं है। तो ठीक है, फिर इसी तरीके के एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, ऐसी एक वर्चुअल मानसिकता को डेवलप करते हैं जो अग्रेसिव भी है, जिसमें वायलेंस भी है, जिसमें अग्रेशन भी है, और इसी तरीके से बंदूकें चलते रहे। बहुत बधाई हो मैम ऐसे गन कल्चर पर, बहुत बधाई आपको ऐसे गन कल्चर पर। लौटेंगे इस चर्चा पर, पूर्णिमा नाथ जी इस चर्चा पर भी आएंगे।